जय हिंद। तो चलिए आज समझते हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में। ये क्या होता है? मानव शरीर को तुरंत ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? कार्बोहाइड्रेट से। यानी कि हमारे शरीर को कोई भी कार्य करने हो तो और ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो वो ऊर्जा तुरंत किससे प्राप्त होती है? कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है। मानव शरीर की कुल ऊर्जा का लगभग 50% भाग किससे प्राप्त होता है? कार्बोहाइड्रेट से ही प्राप्त होता है। और देखिए, एक धावक, धावक किसे बोला जाता है? रेसर को, यानी कि जो रनिंग करता है, दौड़ता है, उसे क्या बोला जाता है? धावक। एक धावक ट्रैक पर दौड़ने से पहले, यानी कि वो रनिंग करने से पहले, वह एक खिलाड़ी खेलने से पहले तुरंत ऊर्जा के रूप में कार्बोहाइड्रेट काम में लेता है। यानी कि एक कोई धावक है, यदि वो दौड़ना चाहता है तो वो ऊर्जा के रूप में सबसे पहले किसका उपयोग करता है? कार्बोहाइड्रेट का। अब कार्बोहाइड्रेट में कुछ भी ले सकता है, जिससे कोई भी वस्तु जिससे कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होती है। और एक खिलाड़ी खेलने से पहले क्या लेता है? कार्बोहाइड्रेट का उपयोग करता है। आगे देखिए, कार्बोहाइड्रेट का संग्रहण या हमारा शरीर के अंदर वो किस रूप में ग्रहण किया जाता है? ग्लूकोज के रूप में हमारे शरीर में ग्रहण किया जाता है, या हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज के रूप में संचित रखा जाता है। आगे देखिए, कार्बोहाइड्रेट 3 तत्वों से मिलकर बना होता है। यानी कि कार्बोहाइड्रेट के अंदर कितने तत्व होते हैं? 3 तत्व होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। देखिए, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। अब ये यदि बात करें तो ग्लूकोज बन जाता है। कार्बोहाइड्रेट क्या बनाता है हमारे शरीर के अंदर? ग्लूकोज, यानी कि ग्लूकोज के रूप में वो हमारे शरीर में संचित रहता है। तो ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? याद रखना, C6H12O6। किसका सूत्र है ये? ग्लूकोज का। कभी कभी उसका अनुपात पूछ लिया जाता है, तो उसका अनुपात क्या होता है? 1:2:1 होता है। ठीक है। आगे देखिए, सामान्य मनुष्य को प्रतिदिन 5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है। यानी कि मान लीजिए मैं स्वस्थ हूँ तो मुझे डेली कितने ग्राम की आवश्यकता होगी? 5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होगी। सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट स्वाद में कैसे होते हैं? मीठे होते हैं। जो सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट होते हैं स्वाद में मीठे होते हैं, इसलिए इन्हें शर्करा कहा जाता है। ठीक है। जितने भी कार्बोहाइड्रेट सरल होंगे उन्हें क्या बोला जाता है? शर्करा कहा जाता है। तो स्वाद में मीठे होंगे। ठीक है। आगे देखिए, अब बात कर लेते हैं कार्बोहाइड्रेट के प्राप्ति स्रोत, यानी कि कार्बोहाइड्रेट कहाँ कहाँ से प्राप्त किया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं सभी अनाजों से, जैसे गेहूं हो गया, ज्वार हो गया, मक्का हो गया, ये क्या है? अनाज हैं। और चावल हो गया, ये क्या अनाज है? इनसे क्या प्राप्त किया जाता है? कार्बोहाइड्रेट। यदि सर्वाधिक अनाजों में किससे प्राप्त किया जाता है, तो आंसर क्या है हमारा? सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट अनाजों में चावल से प्राप्त किया जाता है। अब बात करते हैं फलों से। फलों में सर्वाधिक केले से प्राप्त किया जाता है। जितने भी फल है सब में क्या होता है? थोड़ी बहुत मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होता है, लेकिन सबसे अधिक केले के अंदर। आगे देखिए, सभी सब्जियों में, अब सब्जियों के अंदर अनेक सब्जियां आती है, लेकिन सर्वाधिक किसके अंदर पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट? आलू के अंदर। आगे देखिए, ये कुछ मुख्य इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। जैसे मानव शरीर को प्राप्त ऊर्जा का सही क्रम, यानी कि हमारे शरीर को सबसे ज्यादा किस पदार्थ की या किस पोषक तत्व की आवश्यकता होती है सर्वाधिक मात्रा में? तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट, यानी कि हमने उसमें भी देखा था लगभग हमारे शरीर को 60% कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है ऊर्जा के रूप में। उसके बाद वसा, उसके बाद प्रोटीन, और कुछ सूक्ष्म थे हमारे पोषक तत्व, जैसे विटामिन, खनिज लवण, जल। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा का सही क्रम यही है, सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद वसा, उसके बाद प्रोटीन। लेकिन शरीर को प्राप्त ऊर्जा की प्रतिशत मात्रा की बात करें तो वसा, उसके बाद प्रोटीन, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। अब याद रखना, खाद्य पदार्थों से प्राप्त ऊर्जा की गणना, अब यूनिट होती है हर चीज की, तो खाद्य पदार्थ से जो प्राप्त ऊर्जा होती है, ऊर्जा की गणना हम किस में करते हैं? खाद्य पदार्थों से प्राप्त होती है कैलोरी में। किससे करते हैं? कैलोरी में। 1 कैलोरी बराबर होती है 4.18 जूल के बराबर। 1 कैलोरी का मान कितना होता है? 4.18 जूल के बराबर होता है। धन्यवाद दोस्तों।